सबसे पहले मैंने पहला काम है जो कम्युनिटी हॉल बनाना, जो बाकी रह गया है। हम आपको बोले हैं यहाँ पर ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइड कम्युनिटी हॉल बनाने से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? बाकी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक क्लीनिंग का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो वो आज का दिन में जहाँ पर कोलकाता का आप खुले मार्केट में भी जाइए, वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है। जहाँ मच्छी और काचा अनाज का बाजार है, वहाँ पर जिस टाइप पे सफाई होता है, हम तो बोलेंगे उससे 10 टाइम सफाई मंडी में होता है। जो रात का बाद में टाइम में आप लोग कभी आके देखिए कैसे सफाई होता है। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि जिन्होंने जो टक्कर में बोल रहे हैं, एक सीपीएम पार्टी के एक जन खड़ा हुआ है, तो सीपीएम पार्टी मैंने तो खुद अलायंस पार्टी से खुद आए हैं, और सीपीएम पार्टी का ऑल ओवर बंगाल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक एमएलए में सीट तक नहीं मिला है, तो वो क्या टक्कर में रहेंगे। और बीजेपी को जो बोल रहा है, वो तो पहले आगे बार कांग्रेस से खड़ा हुआ था, उसका तो कोई रोड का अभी तक पता ही नहीं है, कौन रोड कहाँ पे है। फ़ोन करके किसी से पूछते, दूसरा आदमी हमको जब निकालते हैं कैंपेनिंग के लिए, पूछता है वो रास्ता कहाँ पे है। तो जिसका ये सब आइडिया नहीं है, 5 साल में अगर उसको सेकेंड टाइम खड़ा होना था, तो उसको ये सब आइडिया होना चाहिए। तो हम किसी को मेरा टक्कर में नहीं समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालाते बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। 6 साल बाद कोलकाता नगर निगम का चुनाव होने वाला है और सियासी सरगर्मियाँ अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है, आप भी जानते हैं। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 41 में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही बहुचर्चित चेहरा है रीता चौधरी जी का, वो हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी ने विजय हासिल की थी, उसका असर अब कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी पड़ने वाला है या दिख सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे रीता चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से चुनावी तैयारियां आप कर रही हैं इस बार? इलेक्शन तो अचानक डिक्लेयर हो गया, तो हम लोगों ने पहले से थोड़ा मालूम था, तो तैयारी पूरा ही है। इतना साल का काउंसिलर है, आदमी लोग के साथ में इतना मिलना जुलना एवरीडे ऑलमोस्ट होते ही रहता है, तो नॉट ए न्यू थिंग। अचानक से आप जो हैं सीधे, हमारी जनता जो है, हालाती बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया की जनता जो है, वो जानना चाहती हैं कि अचानक से आपने लेफ़्ट से सीधे राइट ले लिया है। आप एक वामपंथी विचारधारा को प्रेजेंट कर रही थी और अचानक से आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसकी वजह जानना चाहती है हमारी जनता। मेरा जो लोकल लोगों ने हैं, उन लोगों का चाहत था बहुत दिन से जो हमने टीएमसी ज्वाइन करें, क्यों टीएमसी ममता बनर्जी का जो प्रगति का धारा है, वो धारा को सामने रखते हुए वाम जमाना में और ममता बनर्जी का जो माने दोनों का आइडियोलॉजी का कुछ फ़र्क है। माने कैसे शहर का उन्नति होगा, कैसे कॉमन पीपल का जो गरीब आदमी है उन लोग को कैसे हम लोग को और आगे बढ़ाए, महिला लोग का क्या उन्नति करना चाहिए, स्कूल कॉलेज इन लोग का छात्रा छात्री इन लोग को क्या करना चाहिए, उसमें हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आपका स्कूल कॉलेज का बोलिए, कन्याश्री बोलिए, रूपोश्री बोलिए, अभी लक्ष्मी भंडार का जो हुआ है, फिर हेल्थ साथी कार्ड में लेडीज़ लोग का अहमियत दिया गया है, तो मैं भी एक लेडीज़ हूँ। तो सिर्फ यही वजह मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए दर्शक कि सिर्फ योजनाओं को देखकर आपने पार्टी का चयन किया है, क्योंकि एक नेशनल पार्टी को छोड़कर आप क्षेत्रीय पार्टी में आई हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फैसला था जो आपके लिए लेना बहुत ही कष्ट भरा रहा होगा। कोई कष्ट भरा हुआ ऐसा कुछ नहीं था। सबका देखिए आइडियोलॉजिकल माने फ़र्क है। हम लोगों ने सीपीएम पार्टी का मेंबर कभी नहीं थे। हम लोगों ने एक अलायंस छोटा पार्टी है जो बीबीसी पार्टी है, उसका मेंबरशिप हम लोगों का था, लेकिन वो इतना छोटा पार्टी था उसका कोई मेंबरशिप का दरकार नहीं था। 1968 में यहाँ पर बीबीसी पार्टी का जो अजय मुखर्जी आपका मुख्यमंत्री थे, उससे निकाल के उस टाइम का जो माहौल था उससे निकाल के अजय मुखर्जी एक पार्टी बनाए, तो विप्लवी बांग्ला कांग्रेस, उसका एक ठो सीट यहाँ पर कोलकाता कॉरपोरेशन का था और मेदिनीपुर में 5-6 जने एमएलए उस टाइम में थे। तो आस्ते आस्ते जो बड़ा पार्टी का साथ में था उन लोगों ने वो एमएलए का सीट ख़त्म कर दिए और ये एक ही सीट बच गया था। तो 1972 में जो जीते हुए कैंडिडेट थे सुब्रत मुखर्जी आने का बाद में कोलकाता कॉरपोरेशन टूट गया था। फिर 1985 में जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम मेरा हस्बैंड का पास में प्रपोज़ल आया, जो एक डॉक्टर भी थे यहाँ का, लोकल भी है, उन लोग का अभी आज का दिन में 98 ईयर्स हो गया, सेम पारा में सेम जगह में है। तो उनका पास में प्रपोज़ल आया था, आप इलेक्शन में खड़ा हो जाइए। पहले ही वाम का साथी में था, तो उस टाइम से हम लोग इस पार्टी का साथ में आ गया है। लेकिन वामपंथी पार्टी का साथ में रहते हुए इतना छोटा पार्टी है जहाँ हम लोग का कोई अहमियत ही नहीं था।
कोई मानते ही नहीं थे। उन लोग का जितना चिंताधारा बोलिए, जो भी बोलिए, सब उन लोग को, हम लोग के ऊपर में ही पड़ जा रहा था, जो हम लोग को मैंने अपने से कुछ करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जी हमारा एक कार्यक्रम है, आपका नेता हीरो है या ज़ीरो है, इसको दर्शकों ने काफ़ी सराहा है और हर एक गली मोहल्ला का जो लोग हैं, जो जनता है, ये जानने की कोशिश करती है कि उनका नेता हीरो है या ज़ीरो है। लेकिन आपके इलाके के लोगों से भी हमने बातें की है और जानने की कोशिश की है, काफ़ी बदलने की ज़रूरत है आपके इलाके में। इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? लोगों को क्या भरोसा दिलाया है इस बार? मेरे यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। सुब्रत मुखर्जी जब यहाँ पर मेयर हुए थे, लेकिन गंदगी का प्रॉब्लम है, ये जनता कह रही है। हाँ, गंदगी का प्रॉब्लम, इतना बड़ा फल मंडी है, उसमें डेली अनाज का, कच्चा अनाज बोलिए, फ्रूट्स बोलिए, सारे कच्चा का ही बिजनेस होता है। तो वो दिन भर बिजनेस होता है, तो दिन भर वहाँ गंदगी रहता है। और रात में एवरीडे कॉरपोरेशन का बनाया हुआ है, जो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो बाई टेंडर, जो पार्किंग अगेंस्ट क्लीनिंग है, लेकिन उसमें भी इतना क्लीनिंग नहीं होता है बोल के उन लोगों ने एवरी मंथ में एक डिपॉजिट करते हैं कॉरपोरेशन में। उस पैसा से कॉरपोरेशन में अलग से एक ठो वो बनाए जो ओनली फॉर क्लीनिंग। वो एवरीडे रात में 9:30 बजे का बाद में, 9 बजे से चालू होता है, आपका 12-1 बजे तक ये सब जितना लॉरी रहता है, खाली लॉरी, उन लोग को हटा के सफाई होता है एवरीडे। सड़क, बिजली और पानी, यही एक मुद्दा होता है, एक चेहरा होता है और एक व्यक्तित्व, चेहरे को देखकर ही कोलकाता नगर निगम के चुनाव का फैसला लिया जाता है। जनता उन्हें वोट देती है। आप अपनी जनता को लुभाने के लिए इस बार किस तरीके से तैयारी की है? मेरा तो जनता तैयारी है, मेरा साथ में है, इतना सालों से लगा हुआ है। मेरा एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो कम्युनिटी हॉल हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पर ऐसा सरकारी कोई जगह नहीं है या कॉरपोरेशन कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पर ये बन सकता है। एक जगह है, उसमें कुछ लिटिगेशन चल रहा है, किसी को लीज दिया हुआ है, वो 30 ईयर्स और 35 ईयर्स का। तो उस लीज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो वो हम लोगों ने टारगेट करके रखे हैं। अब विगत बोर्ड में हम लोगों ने कुछ फाइल वगैरह भी बना के रखे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन के लिए भी कुछ प्लान वगैरह भी बन चुका है। तो फर्स्ट मेरा है जो उसी को बनाने का, कम्युनिटी हॉल बनाने का है। माकपा से टीएमसी में आने का काफ़ी बड़ा फैसला लिया है आपने और लोगों के दिल में खरी उतरती हैं ये नहीं, ये देखा जाना बाकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारी मतों से आप भी विजयी हो रीता जी। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि लोग आपको भारी मतों से जिता देते हैं, सबसे पहला कौन सा वादा आप उनका जो है वो पूरा करने वाली हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र के लोगों ने ही ये सवाल किया है। सबसे पहले मैंने पहला काम है जो कम्युनिटी हॉल बनाना, जो बाकी रह गया है। हम आपको बोले हैं यहाँ पर ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइड कम्युनिटी हॉल बनाने से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? बाकी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक क्लीनिंग का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो वो आज का दिन में जहाँ पर कोलकाता का आप खुले मार्केट में भी जाइए, वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है। जहाँ मच्छी और काचा अनाज का बाज़ार है, वहाँ पर जिस टाइप पे सफाई होता है, हम तो बोलेंगे उससे 10 टाइम सफाई मंडी में होता है, जो रात का बाद में टाइम में आप लोग कभी आके देखिए कैसे सफाई होता है। रीता जी, आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट, विकास के लिए क्या कुछ काम आप कर रही हैं जो कि आपके, अगर आसपास की वार्ड के क्षेत्र में नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसके मुकाबले आप अपने वार्ड के लोगों को कितना, क्या कुछ विकास की ओर ले जाना चाहिए? देखिए, मेरे वार्ड का इनसाइड जो वार्ड है उसमें आपका ड्रेनेज का कुआं है। पहले आपका ब्रिटिश टाइम से जो ब्रिक्स वेयर बना हुआ था ईटा का, वो हम लोगों ने तोड़ के 2 टाइम्स में टोटल मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट फ्रॉम सेंट्रल एवेन्यू टू रविंद्र सरोनी एंड मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट फ्रॉम सेंट्रल एवेन्यू टू रविंद्र सरोनी, यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स ड्रेन बनाया गया है। जो पहले का ईटा का था वो तोड़ के, उसीलिए इनसाइड वार्ड में कहीं पे पानी नहीं जमता है और ड्रिंकिंग वाटर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जब सुब्रत मुखर्जी ने आए थे, वो बोले थे जहाँ वार्ड का बाउंड्री लाइन होगा, वो बाउंड्री लाइन में सबका फुटपाथ बिल्डिंग का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का वेस्टर्न साइड में आपका रविंद्र सरोनी में मेन जो ओरिजिनल ड्रेन का लाइन है एंड पानी का लाइन है, वो ट्राम लाइन का एकदम अंतिम पश्चिम में है। तो सुब्रत मुखर्जी करने का बाद में हम लोग अपना मेन पानी का लाइन हम लोगों ने रविंद्र सरोनी एकदम एमजी रोड से लेके मदन चटर्जी तक किए हैं। मदन चटर्जी मेरा बाउंड्री लाइन है। मदन चटर्जी में जो फूट है साउदर्न साइड में, वो मेन पाइप का लाइन हम लोगों ने लाया है। आपका सेंट्रल एवेन्यू में मेन पानी का लाइन हम अपना फुट से किए हैं। पानी का, ड्रेनेज का, आप हर घर में, हर बस्ती में जाके देखिए, कहीं पे लाइट की समस्या नहीं है मेरे यहाँ।
हाँ, तो बिजली और पानी और सड़क की बातें हम कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं रीता चौधरी जी अपने इलाके में बहुत ही नामी चेहरा है, ये जीत हासिल करने के बाद ज़रूर इस पर काम करेंगे। लेकिन इस बार जो मुकाबला है काफ़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो आप इसके लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और आपको क्या लगता है? मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि जिन्होंने जो टक्कर में बोल रहे हैं, एक सीपीएम पार्टी के एक जन खड़ा हुआ है, तो सीपीएम पार्टी मैंने तो खुद अलायंस पार्टी से खुद आए हैं और सीपीएम पार्टी का ऑल ओवर बंगाल में कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक एमएलए में सीट तक नहीं मिला, तो वो क्या टक्कर में रहेंगे। और बीजेपी को जो बोल रहा है वो तो पहले आगे बार कांग्रेस से खड़ा हुआ था, उसका तो कोई रोड का अभी तक पता ही नहीं है, कौन रोड कहाँ पे है। फ़ोन करके किसी से पूछते हैं, दूसरा आदमी हमको जब निकालते हैं कैंपेनिंग के लिए पूछता है वो रास्ता कहाँ पे है। तो जिसका ये सब आइडिया नहीं है, 5 साल में अगर उसको सेकेंड टाइम खड़ा होना था तो उसको ये सब आइडिया होना चाहिए। तो हम किसी को मेरा टक्कर में नहीं समझते हैं। अब मेरे वहाँ हेल्थ का छोटा मिनी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल बन चुका है, जो अगल बगल में आप बोलिएगा 42 नंबर वार्ड बोलिए, 23 नंबर वार्ड बोलिए, आपका 43 वार्ड बोलिए, जहाँ पे आपका हेल्थ का यूनिट तक नहीं है ठीक से। मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट मिनी हॉस्पिटल बन चुका है। खाली एक ही मैंने प्रॉब्लम है, सेंट्रल एवेन्यू में थोड़ा पानी जमता है, वो पानी मेरा बाउंड्री लाइन है, मेरा वार्ड नहीं है, वो पानी कोलकाता का सबसे बड़ा समस्या है जो अमर स्ट्रीट में भी जमता है। तो वो टोटल सेंट्रल कॉरपोरेशन का ड्यूटी है उसको ठीक करना। आगे पानी हट जाएगा तो मेरा भी पानी चला जाएगा। और कम्युनिटी हॉल हमको बनाना बहुत ज़रूरी है, वो हम लगे हुए हैं आगे से ही। तो किसी के बोलने के लिए, किसी का रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई सोचेंगे क्यों नहीं बन रहा है, काहे नहीं बन रहा है, एक्चुअली मेरा वार्ड में कोई सरकारी जगह ही नहीं है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा है। लास्ट सवाल आपसे ये है कि वार्ड नंबर 41 की जनता से आप क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं, ये लास्ट 20 ईयर्स जो काम हमने किए हैं, मेरा काम देख के, मेरा काम का तरीका देख के, आज ममता बनर्जी का बोले आपको रूपश्री, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, अभी दुआरे सरकार में जो लक्की भंडार हुआ है, हम लोगों ने मेरा ख्याल से माने 75% का ये जो लाभ हुआ है वो सबों ने लाभ उठाए हैं। तो उनका एक्सपेक्टेशन हमसे यही था कि ये लेडीज़ टीएमसी ज्वाइन करके हम लोग का जो चीज़ कम है, जो चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए वो हम फुलफिल कर चुके हैं। और जो आगे प्रपोजल आएगा, अभी 2 तारीख को ममता बनर्जी का फिर दोबारे सरकार होने जा रहा है, तो हम लेडीज़ लोग के पास में मेरा यही अनुरोध है, मेरा काम काज देख के आप लोग वोट दीजिए। और लास्ट ईयर हम अपना पारा का लेडीज़ मुस्लिम वोट से जीते थे, वो मेरा यही गर्व है। जो हम अपना पारा जहाँ हम रहते हैं, मेरा 38 साल शादी हुआ, हम उसी पारा का लेडीज़ मुस्लिम वोट से हम जीते थे। उन लोग मेरा साथ में थे, अभी मेरा साथ में है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि रीता जी भी जो है भारी मतों से विजयी हो, अपने वार्ड के लोगों का दिल जीते एक बार फिर से। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।